नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम विकास गुप्ता और मैं प्रस्तुत हूँ आज एक नई रोचक कहानी के साथ, जिसका नाम है भूतिया हवेली। यह एक डरावनी और रोचक कहानी है। इस कहानी के प्रमुख पात्र सेठ जमनादास, चुड़ैल कमला और चिड़िया चिंकी हैं। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, जिसमें एक चुड़ैल रहती थी जिसका नाम कमला था। वह बहुत ही भयानक और डरावनी थी। लेकिन उस हवेली का असली मालिक सेठ जमना दास था, जो बहुत ही लालची और जिद्दी था, और वह खजाने की तलाश में अक्सर हवेली आया करता था। उसी हवेली की छत पर एक छोटी चिड़िया पिंकी रहती थी। पिंकी बहुत ही खूबसूरत और मन मोह लेने वाली चिड़िया थी। चुड़ैल और पिंकी दोनों अच्छी सहेली थी। दोनों एक दूसरे से बहुत मेल मिलाप रखती थी। दोनों लोग घंटों एक दूसरे का सुख दुख बांटती और एक दूसरे से अच्छी अच्छी बातें। एक दिन कमला चुड़ैल बोली, चिंकी, ये मेरी हवेली मेरी आत्मा से जुड़ी हुई है और इसमें रखा खजाना मेरी आत्मा की मुक्ति का एक प्रमुख साधन है। अगर कोई इसे चुरा ले तो उसकी जान जाएगी और मैं कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगी। चिड़िया चिंकी ने चुड़ैल की सारी बातें सुनी और सेठ जमना दास के यहाँ आकर उसे पूरी बात बताई। उसने कहा कि सेठ जी कहाँ हो आप? सेठ जी, आप खजाने की तलाश में कहाँ तक भटकोगे? वो चुड़ैल बहुत खतरनाक है। आप अपनी जान और माल दोनों की रक्षा करिए। अगर आप उसे चुराएंगे तो आपकी जान जा सकती है। इस पर सेठ जमना दास चिड़िया पर गुस्सा हुए और उसे वहां से जाने को कहा। बेचारी चिड़िया निराश होकर सेठ जमना दास के यहाँ से लौट आई, पर वह बहुत ही निराश थी। सेठ जमना दास लालची और जिद्दी स्वभाव का था, जिसके चलते उसने चिंकी चिड़िया की बात ना सुनी और हवेली आ पहुंचा। ये चुड़ैल उसे चुपचाप देख रही थी। जैसे ही सेठ जमना दास खजाने के पास पहुंचा, चुड़ैल अपना आपा खो बैठी और हथियार के साथ सेठ जमना दास को समझाते हुए उसका कत्ल कर दिया। सेठ जमना दास की मृत्यु के बाद अब हवेली में कोई डर नहीं रहा। कमला की आत्मा भी शांत हो गई और हवा में विलीन हो गई। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच करने वालों को सदा खाली हाथ लौटना पड़ता है। कहानी कैसी लगी मित्रों? आप ज़रूर बताएं। एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।